श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कलयुग और धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आपने हमारी पहली 2 वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें और इस वीडियो को बनाने के पीछे के उद्देश्य को जरूर समझें। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष पर बात करेंगे। यह एक जटिल विषय बना दिया गया है, लेकिन इसको मैं आपको शास्त्र संगत बड़े आसान तरीके से बताता हूँ। हम आज बात करेंगे श्राद्ध में क्या करें और क्या ना करें। साथ ही हम जानेंगे पितृपक्ष का क्या महत्व है, पितृपक्ष में क्या करें, पितृपक्ष में क्या न करें और श्राद्ध करने की शास्त्र संगत और सरल विधि। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि हमारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, और इसके लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। आइए अब हम जानते हैं पितृपक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कहते हैं श्रद्धा इदम श्राद्धम, यानी जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। भावार्थ है प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। सरल शब्दों में माता पिता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष के नाम से विख्यात है। पितृ यानी पिता। इन दिनों में लोग अपने पितरों यानी पूर्वजों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध कर्म करते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है और लिखा है कि देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। श्राद्ध में पितरों का तर्पण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व माना गया है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य को लेकर वर्णित है, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा काफी प्रचलित है। एवं हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख है। एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु दशगात्र विधान का उल्लेख भरत की इन्हीं दशगात्र विधाना तुलसी रामायण में हुआ है। इस पक्ष की सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसी अंधविश्वास पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यदि इसके मूल में गहराई से देखा जाए तो यह अपने परिवार के पूर्वजों व पितरों के प्रति सम्मान का भाव रखने के अतिरिक्त प्रकृति व समस्त जीव जंतुओं से मनुष्य जाति के जुड़ाव को दर्शाता है। इस समय पितरों के नाम पर जो भी दान पुण्य या भोजन तर्पण इत्यादि किया जाता है, उसमें पशु पक्षियों व वनस्पतियों की सहभागिता प्रमुखता से है। वेदों में कहा गया है कि सावन की पूर्णिमा से ही पितर मृत्युलोक में आ जाते हैं और कुशा की नोकों पर विराजमान हो जाते हैं। पितृपक्ष में हम जो भी पितरों के नाम का निकालते हैं उसे वह सूक्ष्म रूप में आकर ग्रहण करते हैं। वेदों के अनुसार मनुष्यों के पास यह एक मौका होता है कि यदि उनसे अपने पूर्वजों के प्रति कोई गलती हुई हो तो वह इस दौरान उनके लिए क्षमा मांग ले। पितर भी इस दौरान अपने बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। श्राद्ध पक्ष को लेकर एक पौराणिक मान्यता भी है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से भी एक माना गया है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष श्राद्ध कहते हैं। इन दिनों के बारे में मान्यता है कि पूर्वज अपने परिवारों में आते हैं और इस दौरान परिजनों द्वारा उनकी मुक्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। जिन परिवारों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं रहती है, उनका श्राद्ध अमावस्या को कर देने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इसे सर्व पितृ अमावस्या या महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में महालय अमावस्या सबसे मुख्य दिन होता है। इस दिन शाम को दीपक जलाकर पूड़ी पकवान आदि खाद्य पदार्थ दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जाते समय पितर भूखे न जाए। इसी तरह दीपक जलाने का आशय उनके मार्ग को आलोकित करना है। कुछ लोग कौओं, कुत्तों और गायों के लिए भी भोजन का अंश निकालते हैं। मान्यता है कि कुत्ता और कौवा यम के नज़दीकी हैं और गाय वैतरणी पार कराती है। जो लोग जीवन रहते माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, यदि वह चाहें
तो पूर्वजों को श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा के साथ करके प्रसन्न कर सकते हैं। यह भी मान्यता है कि केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध और पिंडदान करने का ही विधान है। श्राद्ध कर्म में स्थान का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध एवं पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। जो लोग इन स्थानों पर पिंडदान या श्राद्ध नहीं कर सकते वो अपने घर के आंगन में जमीन पर कहीं भी तर्पण कर सकते हैं, लेकिन किसी और के घर की जमीन पर तर्पण नहीं करना चाहिए। अपने घर पर किया गया तर्पण इन सभी जगहों से 8 गुना ज़्यादा फलदायक होता है। आइए अब जानते हैं कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए। श्राद्ध को शास्त्र संगत एवं सरल तरीके से कैसे किया जा सकता है। श्राद्ध करने का अधिकार सर्वप्रथम पुत्र को है तथा क्रमशः पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दोहित्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा तथा सगोत्री कहे गए हैं। इनमें ज़्यादा या सभी करें तो भी फल की प्राप्ति सभी को होती है। श्राद्ध करने का आदर्श समय मध्याह्न 11:30 से 12:30 तक है, जिसे कुतुब बेला भी कहा जाता है। इसका बड़ा महत्व है। इसके लिए जिस मास की तिथि को माता पिता की मृत्यु या पितरों की मृत्यु हुई हो, आश्विन कृष्ण पक्ष में उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा लीजिए। कपड़े सफ़ेद रंग या हल्के कलर वाले ही पहने, रंगीन वस्त्रों से परहेज करें या ना पहने। अब आप अपनी नित्य पूजा अर्चना कर लीजिए और सूर्य भगवान को जल अर्पण कीजिए। तत्पश्चात रसोई घर की सफाई कर लीजिए और जिसका हम श्राद्ध कर रहे हैं इनकी पसंद का भोजन बना लीजिए। अब आप अपने घर में एक स्वच्छ स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अब अपने सामने पितरों की तस्वीर चौकी पर रख लीजिए। चंदन की माला पहनाइए और सफ़ेद चंदन का तिलक कीजिए। ध्यान रहे दिवंगत व्यक्ति को रोली और अक्षत नहीं लगाया जाता है। अब सफ़ेद फूल चढ़ाएं और देसी घी का दीपक लगाएं। श्राद्ध के दिन कौवे, गाय और कुत्ते आदि को ग्रास अवश्य डालनी चाहिए। इसे श्राद्ध में पंचबली कर्म कहा जाता है। पंचबली में 5 स्थानों पर भोजन रखा जाता है। 5 पत्तलों पर 2-2 पूरी रखकर बनाया हुआ सभी भोजन थोड़ा थोड़ा इस पर रख दें। यह पंचबली इस प्रकार है। पहली गोबली यानी गाय के लिए, द्वितीय श्वान बलि यानी कुत्ते के लिए, तृतीय काक बलि यानी कौवे के लिए, चतुर्थ देवादि बलि यानी देवताओं के लिए। पत्तों पर देवताओं को बलि घर में ही दी जाती है, बाद में वह उठाकर घर से बाहर रख दी जाती है। पंचम पिपलादि कली बलि यानी चींटी, कीड़ी मकोड़े आदि के लिए। जहाँ उनके बिल हो वहाँ भोजन डाला जाता है। इसके अलावा सभी थोड़ा थोड़ा खाना एक थाली में निकाल लीजिए आहुति हेतु। यह भोजन थाली को चौकी के समीप रख लीजिए। अब गाय के गोबर के कंडे या उपले को अग्नि से प्रज्वलित कर एक पात्र में रख लें। अब जल हाथ में लेकर आप अपने पितरों को भोजन ग्रहण करने हेतु आमंत्रित कीजिए। अब इस जल को एक पात्र में छोड़ दीजिए और पूजा के पश्चात किसी गमले में डाल दीजिए। अब आप कंडे या उपले पर घी डालिए और उसके बाद थाली में से थोड़े थोड़ा सभी खाना लेकर कंडे पर अर्पित कीजिए। इसे हम धूप कर्म कहते हैं। यह ग्रास छोड़ते वक्त आप मंत्र का जाप करें, ओम पितृभ्यो नमः। ऐसी मान्यता है कि इस धूप कर्म से उठने वाली सुगंध से ही हमारे पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। अब आप अपने हाथ में जल लेकर भोजन की थाली के चारों ओर 3 बार घुमा लीजिए और अंगूठे की तरफ से जल छोड़ दीजिए। इस तरह जल छोड़ने से हमारे पूर्वज उसे ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात माफ़ी मांग हम कल्याण की कामना करें। यदि जाने अनजाने अपने पूर्वजों का दिल दुखाया हो, जिसके चलते वो आपसे रूठ गए हों और आप पर उनकी कृपा न रही हो, तो पितृपक्ष में आप उनके प्रति आभार जताएं। पितरों से माफ़ी मांगकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके द्वारा गलती मान लेने पर पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा। इसके बाद पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवा, चींटी आदि को प्रसाद खिला दे। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए और यथासंभव दान दक्षिणा दे। चूँकि कोरोना महामारी चल रही है और ब्राह्मण देवता की उपलब्धता ना हो, तो निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाकर समतुल्य पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। आप सामाजिक संस्थान, हॉस्पिटल, गौ सेवा केंद्र आदि को भी सीधे दान दे सकते हैं।
इस दिन पितर स्त्रोत का पाठ, पितर गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्रम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय आदि का जाप दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की मनपसंद चीज़ों का दान देना चाहिए। दान में सर्वप्रथम गौदान करना चाहिए। साथ ही यथासंभव तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, पैसा, नमक और फल का दान देना चाहिए। ध्यान रहे कि यह समस्त दान संकल्प करवा कर ही देना चाहिए और अपने पुरोहित या ब्राह्मण को ही देना चाहिए। यह समय पितरों को भावभीनी श्रद्धांजलि का होता है, इसलिए पितृपक्ष में कोई उत्साहवर्धक कार्य नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वह अपने पितरों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके निमित्त किसी गरीब और असहाय व्यक्ति को भोजन और वस्त्र दान करें। आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से अपने घर में शास्त्र संगत विधि से अपने पितरों का श्राद्ध कर सकेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।